आज बिहार दिवस के उपलक्ष्य पे पूरे बिहार वासी को ढेर सारी शुभकामना, मधुबनी वासी को भी ढेर सारी शुभकामना। चूँकि बिहार दिवस के बाद निश्चित तौर पे हम लोग अपने आप को जैसे मैरिज डे, बर्थडे या कोई भी ऐसे दिन को हम लोग अपने आप याद करते हैं, तो लगता है कि जिस समय जब जो हमारा उस समय का बिहार, जो कहीं ना कहीं बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड यूनाइटेड उस समय हुआ करता था, और जब से जिस दिन से बंगाल से ये अलग हुआ 1912 में, तो निश्चित तौर पे उसी समय से और हम समझते हैं कि लगातार इस बात की चर्चा होती है और जो अपना दृढ़ संकल्प होता है लोग अपने आप को मनाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस वर्ष बिहार सरकार को अगले 50 वर्ष तक का एक प्लानिंग करनी चाहिए। चूँकि हर एक बार लोग हमेशा जीतते हैं 5 साल, तो आगे चल कर के क्या होता है कि जो भी सड़क है, बिजली है, पानी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जिस समय बिहार झारखंड बटा था, तो बिहार झारखंड बटने के बाद 1,82,000 करोड़ का उस समय हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने डिमांड किया था कि बिहार तो एक तो चाहते थे कि हमारे शरीर का 2 टुकड़ा हो जाएगा, हम बटने नहीं देंगे। लेकिन जो आप जानते होंगे, इस पर डिटेल पॉलिटिक्स की बात नहीं है, हर एक लोग जानता है कि लालू जी नहीं चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी बटा। क्योंकि उस समय का जो सरकार थी वो चाहती थी कि वो बनानंचल के थी से वो डेवलप हो, और हो सकता है उनका अपना कोई पॉलिसी हो, लेकिन इक्वल मैंने फ्रेट पॉलिसी के चलते पूरा यूनाइटेड बिहार बर्बाद हुआ था। पूरे देश में कोई भी उद्योग लगाता और 1000 किलोमीटर दूर भी ले आता तो 1 रुपया के कॉस्ट पे हमारा रॉ मटेरियल यहाँ से उसको मिलता था। हम समझते हैं कि बिहार के बंटवारा होने के बाद भारत सरकार को ये सोचना चाहिए थे कि यहाँ पे पूरे बिहार में 4 SEZ हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो, ताकि वहाँ पर जितनी फैक्ट्रियाँ खुलेंगी 15 साल का टैक्स हॉलिडे मिलेगा। उससे बिहार का जो पलायन है वो रुक जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी। जो हमारा कि नहीं एक तरह से कि नहीं रिसोर्सेज है हमारा अपना, झारखंड बंटने के बाद 75% हमारा उधर चला गया, 25% ही हमारे पास सब चीज़ रह गया। इसके बावजूद भी दूसरा स्टेट सरप्लस स्टेट हो गया। हम ऋण पर विश्वास कर रहे हैं, आज भी भारत सरकार से भीख मांग रहे हैं, और एक तरफ भीख देने वाले हमेशा कहते हैं कि कितना करोड़ दे दूँ। नहीं, निश्चित तौर पर हर एक साल बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ प्रति वर्ष भारत सरकार दे, इस तरह का बिहार सरकार का सोच होना चाहिए। और पैरेलल अगर आज से 20 साल पहले जहां बिहार मेरा था पूरे देश में, आज भी 20 साल में वहीं पर खड़ा है। इसलिए कहीं ना कहीं गरीबी रेखा में, पलायनता में, सब चीज़ के आधार पर बनाएंगे। और अभी जातिगत गणना हुआ है, मैंने 94,67,000 लोग जिनका एनुअल 6,000 भी इनकम नहीं है। तो ये प्रूफ करता है कि ऐसे लोगों को एस्टैब्लिश करके बिहार को जब तक हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये मैंने डेवलपमेंट ओरिएंटेड कुछ नहीं होगा। इसलिए आज के दिन में इतना ही हम अपने बिहार दिवस पे कहना चाहेंगे कि बिहार का एक एक लोग जब तक गरीबी रेखा से जब तक नहीं नीचे ऊपर निकले, उससे बाहर जब तक नहीं निकले, तब तक ये सोच बना रहेगा कि बिहार दिवस में बना करके हम लोग दृढ़ संकल्प लें। और हर एक लोग पूरे देश में बिहार के लोग एक एक व्यक्ति सबसे ज़्यादा मेहनती भी हैं और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान भी है, केवल उनको एक बार तराशने की ज़रूरत है। तो सरकार से अपेक्षा है कि सबों को समय पर तराशें, चमक लावें और बिहार को आगे चमकाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य के दर्जे की मांग काफ़ी दिनों से की जा रही है, जी, बीच में फिर ठंडे बस्ते में चली गई, इस पर क्या कहना चाहिए? इस पर देखा, नीति आयोग का जो सोच है, भारत के प्रधानमंत्री जी से भी हमने आग्रह किया था और लगातार ये कह रहे हैं। अभी वित्त आयोग की भी बैठक हुई थी मौरिया में, और उसमें भी हमने 10 पॉइंट को रखा था, अपने मधुबनी के लिए अलग और पूरे बिहार के लिए अलग। जैसे मधुबनी के लिए हमने कहा कि सबसे ज़्यादा पूरे ज़िला नॉर्थ जो बिहार का है, वो एक बार देश में कि नहीं माने नेपाल में इंटरनेशनल प्रॉब्लम है कि पानी आता है और पूरा बाढ़ प्रभावित हो जाता है। आपदा का एक भी पैसा, ये बिहार का अपना पैसा नहीं लगना चाहिए, भारत सरकार का लगना चाहिए। और वो
एड उनको मिलना चाहिए। साथ ही अस्थायी समाधान के लिए वहाँ डैम जब तक नहीं बनेगा, बिजली उत्पादन वाला डैम बनेगा, ताकि बिहार को कि नहीं जो माने आज के दिन में है 1 रुपया से भी कम कॉस्टिंग आएगा। आज के दिन में पूरे देश में बिहार में सबसे ज़्यादा बिजली का कॉस्ट है। इसलिए मेरा मानना है कि जब तक हम इस सोच के साथ नहीं रहेंगे कि बिहार के इश्यूज़ को पूरे प्रधानमंत्री जी के पास ढंग से नहीं रखेंगे, तब तक ये पलायन चलता रहेगा, गरीबी रहेगी।